हरिओम, सुप्रभात। आशा करते हैं कि सभी कुशल मंगल होंगे, सभी का स्वास्थ्य स्वस्थ होगा। तो मैं योगी आजन पांचाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ ऋषि योग संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। तो जिस प्रकार से पहली वीडियो में आप सभी ने जाना था कि चित्त प्रसारण के उपाय क्या है, चित्त क्या है, किस प्रकार से हम उसका निरोध कर सकते हैं, किस प्रकार से चित्त को हम ठहरा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए कर्म सिद्धांत की। कर्म क्या होता है, कि कर्म के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार के कर्म हमें करने चाहिए, किस प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए, और योगियों के जो कर्म होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो योग के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं लगभग में हम सभी की वीडियो बनाने का हम यहाँ पे प्रयास करते हैं कि सभी के विषय में आपको अवगत कराया जाए। तुम जो एमए का जो सिलेबस होता है, जो पीजी डिप्लोमा का जो सिलेबस होता है, उसके अनुसार हम पतंजलि योग सूत्र को लेकर के चल रहे हैं। और उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, अब जो हमारा जो चल रहा है कर्म सिद्धांत। नहीं, कर्म क्या होता है, कितने प्रकार होता है, उन सभी के विषय में जानेंगे हम। आइए। चलिए आइए जानते हैं जो हमारे ये कर्म। हम एक बार श्लोक एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि श्लोक पढ़ना अनिवार्य होता है, क्योंकि सभी को, जितने भी हमारे योग के जो भी विद्यार्थी हैं, प्रयास करेंगे सभी श्लोक को पढ़ना आरंभ करें। क्योंकि जो जिनका बैकग्राउंड संस्कृत से है वो तो श्लोक इजीली पढ़ पाते हैं, लेकिन जिनका बैकग्राउंड संस्कृत से नहीं है उनका थोड़ा सा कठिनाइयाँ होती है, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि योग के जो शब्द होते हैं उनको थोड़ा तोड़ तोड़ के यदि आप पढ़ेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ईजी हो जाता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे होता है कर्म सुकौशलम, सॉरी, कर्म शुक्ल आकर्षण योगिन स्त्री विद मित्रेशम। अब इसका जो अर्थ है वो हम बताने का हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा, कि योगी के जो कर्म होते हैं हमारे आकर्षण और आशुक्ल। जो यहाँ पे योगी के कर्म के विषय में यहाँ पे बताया गया है कि योगी के कर्म जो हमारे होते हैं वो होते आकर्षण कर्म और आशुक्ल कर्म, और बाकी के जो 3 प्रकार के जो कर्म होते हैं वो सामान्य व्यक्तियों के लिए यहाँ पे बताए गए हैं। जो महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में जो बताते हैं, वो बताते हैं महर्षि पतंजलि कि जो आकर्षण कर्म होते हैं और आशुक्ल कर्म होते हैं वो हमारे योगियों के कर्म होते हैं। योग कर्म किस प्रकार के होते हैं आइए जानते हैं, एक चार्ट के माध्यम से आपको बताते हैं। पहला आता है हमारा कर्म, फिर आता है हमारा तात्पर्य, कर्म होता है जो नित्य हम कर्म करते रहते हैं वो हमारा कर्म में आता है, और तात्पर्य होता है जो हमारा फल हमें जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हम तात्पर्य। पहला कर्म क्या है हमारा आइए जानते हैं, एक बार चार्ट हम कंप्लीट बना लेते हैं, उसके पश्चात समझाने का प्रयास करेंगे कि एक एक किस प्रकार से कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। चारों कर्म के विषय में आपको एक एक करके बताते चलेंगे। फर्स्ट होता है हमारा शुक्ल कर्म। सेकंड नंबर पे आता है हमारा कृष्ण कर्म। थर्ड नंबर पे आता है हमारा आकर्षण, सॉरी, कृष्ण कर्म।
और शुक्ल, यानी दोनों मिश्रित जो कर्म हो जाते हैं हमारे, शुक्ल और कृष्ण। फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे आशुक्ल और आकर्षण कर्म। अब इनका तात्पर्य क्या है वो भी एक बार समझा देते हैं आप सभी को। चलिए पहला आता है हमारा शुक्ल कर्म। शुक्ल कर्म यानी कि हमारा आता है पुण्य कर्म में। अब पुण्य किस प्रकार से वो भी आगे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सेकंड पे आता है हमारा कृष्ण कर्म यानी पाप कर्म। शुक्ल और कृष्ण इन्हें मिश्रित भी कह सकते हैं हम, पाप और पुण्य दोनों आ जाते हैं इसमें। यानी पुण्य कर्म, पुण्य और पाप। फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे शुक्ल और अकृष्ण कर्म जो होते हैं हमारे, वो होते हैं योगियों के कर्म। अब आइए एक एक करके इन चारों को जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा कर्म किस प्रकार का है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा योगी के कर्म है, कौन से किस प्रकार के कर्म है, उनको एक बार बताते हुए चलेंगे। पहला आता है हमारा शुक्ल कर्म। शुक्ल कर्म यानी कि हमारा जो पुण्य कर्म जो होता है हमारा, पुण्य कर्म किस प्रकार का, जिस प्रकार से हम किसी का कहीं पे दया दिखाते हैं, किसी पे कि जो भूखा होता है उसको खाना खिलाते हैं, जो प्यासा होता है उसको पानी पिलाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रास्ता भटक चुका है उसको रास्ता दिखाते हैं। तो निस्वार्थ जो भाव होता है हमारा, जिसमें हमारा बेनिफिट नहीं होता है, उसका हमें कहीं ना कहीं उसका भी बेनिफिट हमें मिलता है, क्योंकि वहां पे उसका क्या होता है, जिसमें आप किसी की सहायता करते हैं किसी भी प्रकार की, तो वो वहां पे हमारा पुण्य कर्म में आता है। हमारा जो फर्स्ट नंबर पे हमारा जो कर्म है वो है शुक्ल कर्म यानी पुण्य कर्म, जिसमें हम भंडारा लगाते हैं, लंगर खिलाते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं इत्यादि, जो भी हमारे पुण्य कर्म से आते हैं, पुण्य कर्म में जो भी आते हैं वो हमारा आता है शुक्ल कर्म में। अब सेकंड नंबर पे आता है हमारा कृष्ण कर्म। कृष्ण कर्म किस प्रकार के होते हैं, जो पाप कर्म आते हैं हमारे, जो पाप कर्म जिस प्रकार से मन से भी कह सकते हैं आप, मन से, कर्म से, वचन से, तीनों प्रकार से आप पाप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप वाणी से, वाणी से किस प्रकार से, जैसे किसी को गाली गलौज करना, अपशब्द किसी को कहना, तो वो भी एक प्रकार के पाप कर्म में आता है। अब शारीरिक कैसे, शारीरिक हिंसा, किसी को मारपीट करना, चोरी करना, किसी को पीटना, किसी की हत्या करना, पशु हत्या करना, बहुत सारे जो भी इत्यादि जो भी कर्म आते हैं वो आते हैं हमारे पाप कर्म में। थर्ड नंबर पे आता है हमारा शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, यानी कि ये होते हैं हमारे मिश्रित कर्म। यानी हमने यहाँ पे लिखा भी है पुण्य और पाप, यानी कि दोनों। इसमें हमारा क्या रहता है, हम पाप कर्म भी करते रहते हैं और पुण्य कर्म भी। अब समझने के पर एग्जाम्पल के तौर पे, जिस प्रकार से हम कहीं भंडारा लगाते हैं, जैसे आज हमने भंडारा कहीं पर लगाया, भूखे को खाना खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया, और कल हमें किसी से बहस हो जाए, उस लड़ाई झगड़ा करने लगे, हम वहां पे गाली गलौज करने लगे, तो वहां पे पाप कर्म भी बढ़ जाता है। यानी पाप और पुण्य, आपने एक दिन पाप कर्म किया, एक दिन पुण्य कर्म किया। और कुछ पाप हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे अनजाने में होते हैं, जिनका हमें पता भी नहीं रहता है कि हमने पाप किए हैं कि नहीं किए। मान लीजिए आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपके पैर के नीचे जो कीट आते हैं, जो चींटी आती है, जो मर जाती है, तो वो भी आपके पाप कर्म में आते हैं, भले ही आपने ना देखा हो, लेकिन वो आपका आई तो आपके पैर के नीचे है ना, तो वो वहां पे पाप कर्म में आ जाते हैं आपके।
ऐसा नहीं होता कि आपने नहीं देखा तो अनजाने में आपसे हो गया तो वो पाप कर्म में नहीं आएगा, नहीं, वो पाप कर्म में ही आएगा। नेक्स्ट आता है 4 नंबर पे हमारा आता है आशुक्ल कर्म, आकर्षण कर्म। ये योगी के कर्म किस प्रकार से बताए गए हैं और इनमें से कौन से कर्म आपको करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, उसके विषय में भी हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। अब शुक्ल कर्म, आकर्षण, सॉरी, आशुक्ल और आकर्षण कर्म किस प्रकार के कर्म होते हैं, ये योगी को कर्म, यानी कि योगी के कर्म किस प्रकार से समझाते हैं आपको। जो हमारे 3 कर्म हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों कर्म हमारे इस प्रकार से हैं जो मनुष्य को कर्म के बंधनों में बांधने का प्रयास करते हैं, इनको बांधते रहते हैं। जो जीवन और मृत्यु का जो चक्कर होता है वो चलता ही रहता है। मोक्ष, जो मनुष्य होता है वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। जिस समय ये तीनों कर्म करता रहेगा, वो तीनों में से कोई भी एक करेगा तो वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि शुक्ल कर्म करेंगे, यानी पुण्य कर्म करेंगे तो उसका फल हमें मिलेगा, और फल मिलेगा तो फिर भोगने के लिए पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ेगा। पुण्य पाप कर्म करोगे तब भी हमें पृथ्वी पे आना पड़ेगा। और यदि हम मिश्रित कर्म करते हैं तो तब भी हमें उसका फल प्राप्त होता है। यदि जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें प्राप्त होता है, और फल प्राप्त होगा तो उसको भोगने के लिए आना पड़ेगा। क्योंकि यदि मनुष्य कुछ कहते हैं कि हमें कर्म का सिद्धांत नहीं, कर्म का फल नहीं मिलता है, कर्म का फल मिलता अवश्य है, किसी को इस जन्म में मिल जाता है, किसी को अगले जन्म में। जिस प्रकार से आप मान सकते हैं, जैसे कुछ लोग अपंग पैदा होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं नेत्रहीन पैदा होते हैं पहले से ही, तो उनका रीजन यही है कि जो पूर्व जन्म के जो कर्म है वो उनके साथ साथ चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे जो होते हैं इतने अच्छे घर में पैदा होते हैं जिनके यहाँ के पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की सर्वगुण संपन्न है, और कुछ ऐसे घर में जन्म लेते हैं कि जिनके पास एक टाइम का खाना तक नसीब नहीं होता है, तो वो उनके कर्म रहते हैं, जैसे उनका कर्म वैसा उनका फल। तो इसी कारण से ये चीजें बताई गई है। और जो आशुक्ल कर्म बताए गए, आकर्षण कर्म जो बताए गए, वो योगी है किस प्रकार से, क्योंकि योगी जो भी कर्म करता है बिना किसी भावना के करता है। क्योंकि योगी क्या मानता है कि कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है। मान लीजिए योगी को जो फल प्राप्त हुआ है वो अपने इष्ट देव जिनकी वो आराधना करता है वो उनको अर्पण कर देता है। उस समय वो कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यानी जो कुछ है प्रभु आप का ही है, हमारा कुछ नहीं है, और जो आपका है वो हम आप ही को अर्पण कर दे रहे हैं, हमारा इसमें कुछ नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आशुक्ल कर्म जो और आकर्षण कर्म जो होते हैं हमारे योगी के इसलिए बताए गए हैं क्योंकि यहाँ पे उनकी कोई भी भावना नहीं होती किसी प्रकार की। मान लीजिए वो सोच रहे हैं कि किसी को खाना खिलाएं भूखे को, तो वो सोचे कि हमें उसका जो फल प्राप्त होगा, यानी कि उसका हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, तो ऐसा नहीं चाहते हैं वो सिर्फ एक ड्यूटी मान के करते कि हमारा कर्तव्य है और उसको करते जाइए आप। कब ना ही तो लाभ देखते ना ही हानि देखते, उनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है उन चीजों के, क्योंकि वो वहां से आगे निकल चुके हैं पाप और पुण्य से। पाप और पुण्य से जिसमें आगे निकल जाते हैं तो उनको किसी प्रकार का भय और किसी प्रकार का उनका मोह, लोभ, काम, क्रोध सब नष्ट हो जाते हैं। तो वो वहां पे जो कर्म करते रहते हैं वो होते हैं आकर्षण कर्म, आशुक्ल कर्म, यानी किसी प्रकार की उनकी भावना नहीं रहती है वहां पे जो हमारे योगी जो कर्म करते रहते हैं। तो आज हमने जाना कि हमारे जो 4 प्रकार के कर्म होते हैं, शुक्ल कर्म होते हैं हमारे, पुण्य कर्म, कर्षण कर्म होते हैं हमारे पाप कर्म, और जो हमारे शुक्ल कर्म, कर्षण कर्म यानी मिश्रित कर्म जिनको बोला गया है, यानी पाप और पुण्य दोनों। और 4 नंबर पे जो हमारे कर्म आते हैं वो आते हैं हमारे आशुक्ल और आकर्षण, यानी कि योगियों को जो हमारे जो कर्म होते हैं जो कर्म बंधनों में नहीं बांधते हैं। और बाकी के जो 3 कर्म हमने बताए गए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये कर्म बंधनों में बांधने का काम करते हैं। और फोर्थ पे जो है योगियों के कर्म इसलिए बताए गए हैं क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी भावना नहीं होती है। तो आज हमने जाना कि हमारे जो कर्म होते हैं 4 प्रकार के होते हैं जो महर्षि पतंजलि ने बताए गए हैं। यदि कर्म की एक छोटी सी डेफिनेशन बताई जाए तो कर्म वह होता है जो दिनचर्या में जो कार्य करते हैं वही कर्म है आपका। ऐसा नहीं बताएगा कि अलग से बताएगा कि ये कर्म आपको करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसमें सिर्फ ये बताएगा कि दिनचर्या में जो कार्य करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पाप कर्म करते हैं कि पुण्य कर्म करते हैं, मिश्रित करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आज हमने पढ़ा है कर्म सिद्धांत, कर्म के कितने प्रकार होते हैं। 4 प्रकार के कर्म हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया जो महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में बताए गए हैं। 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं।
तो योग की जितनी भी वीडियो हम जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे घेरण संहिता हो गई, हमारी हठ योग प्रदीपिका हो गई, तो इनके विषय में जो हम अध्ययन करके आपको वीडियो में बताने का आपको प्रयास करते हैं कि जितना हो सके उतना आपको बताने का प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो और भी वीडियो के लिए हमारे लिए साथ बने रहिएगा, और भी नेक्स्ट वीडियो हमारी आती रहेंगी इसी प्रकार से। और जो बच्चे एमए, पी डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं योग से, तो यहाँ पे ऋषि योग संस्थान जवालापुर में आप लोग एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं, आ सकते हैं उसके लिए अब। और यदि आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो उससे आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एडमिशन के क्या प्रोसीजर रहता है, किस प्रकार से, और योग के कितने सब्जेक्ट होते हैं, योग में किस प्रकार से हम करियर अपना बना सकते हैं, तो उन विषयों को जानने के लिए भी आप हमसे मिल सकते हैं, आ भी सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं उसके विषय में। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।